मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे अंदर शुद्ध मन प्रभु तू आज उत्पन्न कर, उदार काश मुझ में उमड़ने दे। मेरे अंदर शुद्ध मन प्रभु तू आज उत्पन्न कर, उदार काश मुझ में उमड़ने दे। यीशुआ तेरे अनुग्रह से मुझको बना, तेरी दया तेरा प्यार, तेरे अनुग्रह से मुझको बना। तेरे संग संग मैं चलूं, तेरी वाणी मैं सुनूं, तेरी हर बात को मानो, करूं, तेरे संग संग मैं चलूं, तेरी वाणी मैं सुनूं, तेरी हर बात मानो, तेरी ही भक्ति करूं, तेरे क्रूस को निहारूं, तुझसे ताकत मैं पाऊं, तेरी इच्छा पूरी करूं इस जीवन में। यीशुआ धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद आपा, थैंक यू जीसस राजा, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपको धन्यवाद करती हूँ राजा। सुंदर दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपके उपस्थिति में प्रभु जी तूने हमें लेकर आया राजा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। 6 दिन प्रभु जी तूने हमें अच्छा सा संभाला, हमारे आने जाने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे बोलने करने में राजा, हर वक्त तो हमारे साथ रहा प्रभु जी, आपको धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद आपा इस संडे के दिन प्रभु जी, इस भक्ति का दिन प्रभु जी, आपके उपस्थिति में सुबह का समय तूने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, आपको आराधना करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद राजा। हर एक बात को प्रभु जी तूने स्मरण किया प्रभु जी, तूने हमें अंगीकार, हमें ग्रहण किया प्रभु जी, आपको धन्यवाद राजा। इस समय प्रभु जी हम आपके वचन को प्रभु जी, हमारे आत्मा के लिए जो जरूरत है, जो भोजन तो हमें देना चाहते हैं प्रभु जी, उस भोजन को वैसा ही खाने के लिए, वैसा ही अंदर लेने के लिए प्रभु जी, हम सभी को पवित्र आत्मा तू मदद कर प्रभु जी, धन्यवाद राजा। मैं अपने शरीर का बल से प्रभु जी, आत्मा के द्वारा बात करने के लिए प्रभु जी, उस आत्मा हम सभी के साथ बात करने के लिए पवित्र आत्मा तो हमें अगुवाई कर प्रभु, आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु वापस एक बार आपके सामने हमें मुझे लेकर आया अपने वचन को बताने के लिए। उस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अब उत्साहित है वचन सुनने के लिए। किसके अंदर विश्वास है आज प्रभु मेरे साथ बात करेगा। हालेलुया। प्रभु ने अगर आज हमें अपने भवन के अंदर अगर लेकर आया है, हम सभी के साथ वो बात करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर हमसे बात नहीं करना चाहता था, आज हमें लेकर नहीं आता था। हालेलुया। अगर प्रभु ने अपने उपस्थिति में हमें लेकर आया है, वो हम सभी के साथ बात करना चाहते हैं। हालेलुया। हम सभी के लिए वो आशीष का कारण होना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन स्वीकार करना, अंदर लेना है, वो किसका काम है? हालेलुया। प्रभु तो आपको लेकर आया। हालेलुया। प्रभु का काम था आप सभी को इधर लेकर आना था, लेकर आया। लेकिन वचन अंदर जाना, वचन को कहना, वो हमारे हाथ में बैठे जिस होना, वो किसका है? हमारा काम है। हालेलुया। हृदय खोल कर हालेलुया का वचन को सुना। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे। యోహన్నా 13 अध्याय में 15 वचन। యోహన్నా जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 15। आप सब लोग निकाल ले वचन को। 13 में 15 निकाला सब लोग ने वचन। हाँ हाँ पढ़िए। क्योंकि मैंने नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। मैंने जैसा तुम्हारे साथ किया था वैसा ही तुम भी किया। हालेलुया। मैंने जो नहीं किया था वो नहीं, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है वैसा ही तुम भी कर। हालेलुया। वो हमें एक गवाही, एक साक्षी, जैसा एक नमूना का, एक नॉर्मल हिंदी बात बस तो कैसा बोलते हैं, नमूना का उदाहरण। हालेलुया। एक उदाहरण जैसा है हमारे सामने, एक स्ट्रक्चर जैसा जाना है, कैसा चलना है, एक मार्ग हमें दिखाकर उसी मार्ग में वो चलकर क्या गया है, हमें दिखाकर गया है। हालेलुया। आज हमें भी उसी मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कई जगह पर ऐसा बोला कि मैंने जैसा किया था वैसा ही करो। हालेलुया। मैंने ऐसा किया था तुम भी वैसा करो, मैंने ये किया था तुम भी वैसा करो। अगर कुछ बात ऐसा बात है, एक 4 बातों को मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है। हालेलुया। मैंने सोचा मैंने सोचा अगले महीना क्रूस के बारे में मुझे वचन देने का इच्छा था। मैं क्रूस के बारे में कुछ वचन बताऊं। वैसा ही था, वैसी के हिसाब से मेरे मन में ऐसा ही मेरा दिमाग चल रहा था। हालेलुया। परसों तक वही उसी के बात में थी मैं, लेकिन कल प्रभु ने पवित्र आत्मा ने दूसरा मेरा माइंड को डाइवर्ट किया था। हालेलुया। और कुछ बात बताने के लिए मुझे डाइवर्ट किया है आज, इसीलिए उस बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कि मैंने जो नहीं किया था, एक नया बात को करने के लिए हमारे सामने कुछ भी नहीं रखा। ये करो, मैंने जो किया था तुम्हारे साथ उसी बात को तुम भी क्या करो, किया करो। हालेलुया। जो बात नहीं कर सकता है आपने करने के बाद, मुश्किल बातें, बहुत कठिन बातें, वैसा बात को प्रभु ने हमारे सामने नहीं रखा है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है वही बात को तुम भी क्या करो, किया करो। हालेलुया। उस बात को हम देखेंगे। वचन पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक में 5वां अध्याय में 24। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है। बस तुम्हारे बुलाने वाला सच्चाई। निकाला। पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक में 5वां अध्याय में 24वां वचन है। निकाला। पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक में 5वां अध्याय में 24वां वचन में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। हमें किसने बुलाया था? हमें किसी ने बुलाया, हमें किसी ने बुलाया, यीशु ने हमें
बुलाया। हालेलुया। ये जगत से संसार से हमें अलग कर कर मसीह ने हमें बुलाया है। हालेलुया। मसीह ने जो हमें जो बुलाया वो कौन है? सच्चा है। हालेलुया। हमें जो बुलाया वो कौन है? सच्चा है। यीशु मसीह कौन है? एक सच्चा परमेश्वर, सच्चा है। हालेलुया। वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ जैसा किया था वैसे तुम भी क्या करो। प्रभु हमारे साथ कैसा सच्चाई करता था। हालेलुया। यीशु मसीह जगत में आया, वो पिता के साथ उसने वादा कर कर आया। पिता ने बोचा मैं किसको भेजूं? मानव जाति नाश हो रहे, पाप में मर रहे, कितना भी बलि चढ़ा दिया, चढ़ा कर पाप कम नहीं हो रहे, पाप का और अलग कदम उठाना पड़ेगा। कितना गाय बैल हम बलि देंगे, उसके आगे कुछ करना है। एक उसके लिए एक टेम्पररी नहीं, एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। एक परमानेंट सॉल्यूशन उसके लिए करना क्या है? उसके मन में था अपने एक लौता बेटा को क्या करना था? इस धरती पर भेजना था। जैसा पिता ने मसीह को बोला, मसीह तुरंत सुनकर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जैसा पिता ने बोला उसी बात को सुनकर उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आने के लिए वो क्या किया था? तैयार हो गया था, आया था। जो काम करना था वो सारे काम में वो कैसा रहा था? सच्चाई से रहा। पिता के साथ वो कैसा रहा था? सच्चाई के साथ रहा था। हालेलुया। पिता उसकी कुछ किस मकसद के लिए उसने भेजा था, उसी मकसद को पूरा करने के मसीह जगत में आया था। उस बात में उसने 100% सच्चाई से लगा करता था। हालेलुया। एक में थोड़ा कम में, जो 100% में 99% उसने सच्चाई से लगा, 1% उसने सच्चाई से नहीं रखा, ऐसा नहीं, 100% भी उसने सच्चाई से लगा। हालेलुया। लोगों के सामने उसने सच्चाई से लगा, चेलों के बीच में उसने सच्चाई से लगा करता था। हालेलुया। क्योंकि आखिरी निशानी था, उसकी माँ जन्म दिया, माँ को भी उसने आखिरी समय भी उसने नहीं छोड़ा था। हालेलुया। हर वक्त पिता जिस कारण के लिए भेजा था, पिता के साथ उसने सच्चाई से रहा। पिता ने उसको भेजा कि सारे मानव जाति क्या करना था? प्रेम करना था। सारे मानव जाति के पापों को क्षमा करना था। सारे मानव जाति के बीच में भलाई काम करना था। सारे बीमारी लोगों को चंगाई करना था। कुछ लोगों को चुनकर उसने चंगाई नहीं किया था। जो उसके पास जो उसका पसंद वाला को उसने भलाई नहीं किया। जो कोई भी उसके पास आया था उन सभी के जीवन में उसने भलाई किया था। हालेलुया। जिस उम्मीद के साथ उनके पास आया था, हर एक जीवन में प्रभु ने भलाई किया था। किसी के साथ नफरत के साथ या आधा प्रसन्न उनको चंगाई, आधा प्रसन्न उनके साथ नफरत, आधा भलाई, आधा सभी ना भलाई से सब जो जिसको जो काम किया था 100% प्रभु ने सच्चाई के साथ किया था। हालेलुया। उनके चेले के साथ 12 चेले का उनको वक्त पर प्रभु ने भोजन दिया था। उनके साथ साथ अपने सारे काम को छोड़कर, अपने परिवार को, मम्मी पापा सबको छोड़कर यीशु के पीछे आने के कारण हर वक्त उनको जो देना था, उनकी सारे जरूरत को उसने पूरा किया था। हालेलुया। उनका हर एक जरूरत को उसने पूरा कर आया था। अगर प्रभु ने उनकी भूखा रखता था, कोई एक भी चेला उनके पास नहीं रहता था, सबके सब छोड़ के चला जाता था। लेकिन उन 12 चेला को जैसा उसने अपने पास बुलाया था, वो आया था, वैसा ही उन्हीं के साथ उनको जो करना था उनमें 100 गुना उसने सच्चाई से रह करता था। हालेलुया। उनके लगने वाले हर एक जरूरत को यीशु मसीह ने पूरा किया था। हालेलुया। मानो जाति जो कोई बीमारी के साथ आए, किसी को भी नहीं बोला मैं तुम्हें चंगाई नहीं करूंगा, तुम क्या करो, चला जाओ। उसने यहूदियों के लिए भेजा गया था। यीशु मसीह के किसी के लिए भेजा गया था? यहूदियों के लिए भेजा गया था। लेकिन जो कोई उन्हीं के पास आया था, उसने किसी की भी खाली हाथों से नहीं भेजा था। हालेलुया। हर एक जो कोई आया, वो एक कानान स्त्री था, अपने बच्चों के प्राण के लिए प्रभु के पास आकर बोला था मेरे बेटी को तू क्या कर, चंगा कर, वो मरने पर ही है, उसको चंगाई कर, उसके ऊपर दया कर। जब यीशु मसीह ने बोला बच्चे को रोटी को कुत्ते के आंख में डालना अच्छी बात नहीं बोला, लेकिन उस स्त्री ने और एक शब्द बोला, ठीक है मैं कुत्ता जो नीचे काट के जो छोड़ता है, बच्चा जो काट के जो नीचे छोड़ता है, छोड़ उसको तो कुत्ता ही खाएगा ना, वैसा समझ के मुझे क्या अपने बेटी को चंगाई दे। उसका विश्वास को देखकर प्रभु के अंदर तरस आया। प्रभु ने उसी समय बोला जा तेरे विश्वास के द्वारा तेरा बेटी
चंगी हो गई। उसी घड़ी उसका बेटी क्या हो गया, मृत्यु का बंधन से छुटकारा पाकर चंगाई हो गया। हालेलुया। वैसा यीशु मसीह हर एक को भलाई किया था, 100 गुना 100% वो दिल से किया था। हालेलुया। सच्चाई से किया था, मुझे ये करना है, मेरे पास इतना भीड़ आया है, मैं इसको कैसा करूं, ये को चंगाई करूं, बाकी सबको मैं क्या करूं, बिता करूं, ऐसा नहीं बोल भेजा था। लोग उनके सामने 5,000 ज्यादा से पूर्व 3 दिन उनके उपस्थिति में बैठकर उनके वचन को सुन रहा था। जो यीशु मसीह ने बोला, प्रचार किया था, 3 दिन से उनके पास बैठकर, उनके सामने बैठकर उनके वचन को सुन रहा था। यीशु मसीह के अंदर तरस आए कि 3 दिन हो गया, अभी तक इनको जो भोजन देना चाहिए भोजन नहीं मिला, अभी मैं मुझे क्या करना है, इनको उनके लिए तरस आया था, मैं अभी इनके लिए क्या देना है, भोजन देना है। चेलों के दिल में क्या था, इतने जन का भोजन कहाँ से लाएंगे, हम नहीं दे सकते, इनको विदा करे प्रभु जी ने, जाने दे अपने अपने घर में, अपना अपना बंदोबस्त खुद कर लेगा। जिधर भी बाहर जाएगा दुकान में, जो कुछ भी मिलेगा उन लोग वो लेकर क्या करेगा, अपना पेट को भरकर चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह तरस खाया, मैं ऐसा ही नहीं दूंगा। किसी को भी प्रभु जो अपने पास आया था, किसी की भी उसने काले हाथों से नहीं भेजा, सभी के साथ प्रभु सच्चाई के साथ। हालेलुया। इसलिए पहला सच्चा के पिता के साथ सच्चाई से रहा करता था। हालेलुया। अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ वो कैसा रहा था, सच्चाई से रहा करता था। अपने माँ आखिरी समय था, उनके प्राण जाने का समय, उनकी प्राण जाने का समय, उनको और भी बहुत भाई है, मरियम का और भी बहुत सारे 4-5 बेटा है, वो संभालेगा उनको, अपने मम्मी को कोई नहीं छोड़ेगा, उनको जरूर संभालेगा। लेकिन इनका जो जिम्मेदार, जिस कोख में से मैंने जन्म हुआ था, उनको भी संभालना मेरा काम है। कर आखिरी समय में अपने जो चेला था, जिसके लिए माँ का गरज था, सबसे जो छोटा उम्र था, उसके लिए भी माँ का गरज ही, अपने माँ के लिए एक बेटा का, मेरे जहाँ पे उनके लिए एक बेटा के गरज कर उसी जो रिश्ता था उसको भी प्रभु बराबर 100 गुना एकदम बराबर निभाया था। हालेलुया। अपने माँ को भी वो वैसा ही छोड़ के नहीं गया, अपने ऊपर ज्यादा लगाव रखा, चेलों को भी उसने ऐसा नहीं रख छोड़ा। दोनों के बीच में एक माँ एक बेटा का रिश्ता को जोड़ कर वो क्या किया, अपना प्राण को दिया था। हालेलुया। किधर भी प्रभु अधूरा में छोड़कर गया ही नहीं। हालेलुया। जब ही एक सूबेदार ने अपने बेटी का जो मरने पर है उसको चंगाई करना है यीशु मसीह, तो आ करके उसको लेने के लिए जब ये आया था, उन्हीं के बीच में एक 12 साल के लघु पकाने वाले स्त्री उनका वस्त्र को क्या कर लेती है, छू लेती है। वो बोल रहे, यीशु आजा, प्रभु आजा, जल्दी आजा, मेरा बेटी मरने पर है, आप जल्दी आ जाओ। मांगता तो यीशु मसीह उनकी बात को मानकर इस स्त्री को छोड़कर वैसा ही वो जा सकता था, उसके ऊपर बिना ध्यान देकर वो क्या कर सकता था, जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह उस औरत को भी उसने चंगाई किया था। उसी के बाद उस लड़का को भी क्या किया था, लड़की को भी क्या किया था, उसने जीवन दिया था। हालेलुया। किधर भी उसने जो भी काम किया था, किसी काम को भी वो अधूरा में नहीं, पूरे काम को सच्चाई से किया था। हालेलुया। अभी प्रभु बोलता है, मैं जैसा तुम्हारे साथ किया था वैसा ही तुम भी क्या करो, किया करो। हालेलुया। मैं सच्चाई से रहा तुम्हारे साथ। मैं कैसा रहा इस धरती पर, सच्चाई से रहा था। अभी तुम भी क्या करो, सच्चाई से रहो। मैं तुम्हारे साथ कैसा किया था वैसे तुम भी दूसरे के साथ सच्चाई के साथ रहो। हालेलुया। किसी के साथ सच्चाई से रहना है, सबके साथ सच्चाई से रहना है। हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में जो रिश्ता दिया है, हालेलुया, जो रिश्ता आपके लिए जो प्रभु ने दिया है, उन सारे रिश्ता में आप कैसा रहना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए। एक पहला रिश्ता को मैं आपको बता दूं, एक पति पत्नी के जीवन में, हालेलुया, पति पत्नी के जीवन में दोनों कैसा रहना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या करना चाहिए, 100 गुना पति के सामने सच्चाई से रहना चाहिए। वैसा ही एक पति अपने पत्नी के सामने 100 गुना कैसा रहना चाहिए,
पहला सच्चाई आपके परिवार से शुरुआत होना चाहिए। हालेलुया। आप पूरे सभी से, कितने भी आपके दोस्त है, कितने भी आपके पहचान, आप सभी के साथ एक अच्छा दोस्त, अच्छा सच्चाई से आपका रिलेशन एकदम अच्छा सा मेंटेन करके रहेगा। लेकिन आपके परिवार के अंदर अगर जिस परमेश्वर आपके लिए जो साथीदार, आपके लिए जो साथ दिया था, अगर उन्हीं के साथ आप सच्चाई से नहीं रहेगा, अब बाकी कितने लोगों के साथ भी आप सच्चाई से रहो, आपको उसमें क्या हो गया? फेल हो गया। सच्चाई में आप क्या हो गया? फेल हो गया। हालेलुया। कोई भी पत्नी किसी तीसरी पर्सन को क्या होना अपने जिंदगी में कभी आने के लिए देना नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ा बेकार है आज क्या है, हम कुछ भी नहीं करेगा ना, किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें कुछ भी वो हम डिलीट करके हम क्या कर सकते, मिटा सकते नहीं, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा हम जो कर रहे, जो गलती कर रहे। इसमें ये बहुत शुरुआत इसी में से हो रहा है। इसमें से हम पाप बढ़ने के लिए, हम सच्चाई से नहीं रहने के बहुत मुख्य कारण ये भी क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका लाइफ पार्टनर प्रभु आपके जिंदगी में किसको दिया है, उन्हीं के साथ 100 गुना, ऐसा नहीं 99% में अपने बीवी के साथ सच्चाई से रहूंगा, 1% में नहीं रह सकता हूँ, नहीं। हालेलुया। मैं अपने पति के साथ 99% सच्चाई से रहूंगी, 1% उससे नहीं होगा, ऐसा नहीं। जो प्रभु आपके साथ जिसको जोड़ा है, उसी के साथ आप 100 गुना भी सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। अगर प्रभु मैं सच्चाई से रह सकता हूँ, तुम भी क्या करो, सच्चाई से रहा करो। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी हो, पुरुष स्त्री, अपने जिंदगी में किसी तीसरा पर्सन के साथ अंदर लेना ही नहीं। हालेलुया। बहुत सारे गवाही में आपके सामने बोल सकती हूँ। हालेलुया। वो आपका परिवार को क्या करता है, तोड़ देता है। अपने परिवार के समाधान को क्या कर देती है, तोड़ देती है। जो खुशी, जो आशीषित आपका घर में है, वो सबको गंवाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु आज मैं जैसा सच्चाई था, तुम्हें जो बुलाया ना, बुलाने वाला जो परमेश्वर मैं सच्चा है, तो तुम भी क्या करो, सच्चाई से रहो। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु ने आपके लिए जो दिया था, हालेलुया, उन्हीं के साथ कैसा करो, सच्चाई से रहो। हालेलुया। छोटी छोटी बात होने दो, बड़ी बात होने दो, अंदर दिल एकदम खुला होना चाहिए। हालेलुया। पति के लिए कुछ बात छुपाना नहीं, पत्नी के लिए कुछ बात छुपाना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो बहुत एक अच्छा रिलेशन प्रभु ने दिया जिंदगी में, एक बेस्ट रिलेशन बोलेगा ना, पति पत्नी का रिलेशन है। हालेलुया। वो रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे के दुख दर्द को बताने के लिए, खुशी को बताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे के बारे में बात करने के लिए, बहुत सारे एक अच्छा रिश्ता प्रभु ने जिंदगी में दिया। और एक अच्छा रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। हालेलुया। उसका अच्छा मजबूत होना है। एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। बीच में शैतान जैसा हव्वा को, आदम को बहकाया था, वैसा कैसा भी आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन सावधान रहना किसका काम है, हमारा। हालेलुया। हमें जो प्रभु ने जो दिया है, उसी में हम कैसा रहना चाहिए, खुशी के साथ रहना चाहिए, उसी में आनंद के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। हम बोल सकते मेरे पति मेरे बात को मानता ही नहीं, मैं क्यों उनके साथ सच्चाई से रहने का। हम बोल सकते हैं मेरे पत्नी मेरे बात को सुनती ही नहीं, मैं उसको क्यों 100 गुना, मैं क्यों उसके साथ सच्चाई से रहने का। हालेलुया। आपके पत्नी आपको सुनती है ना सुनती है, आपके पति आपको सुनता है ना सुनता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है उन्हीं के ऊपर आप 100 गुना उनके साथ सच्चाई से रहना है। हालेलुया। 100 गुना सच्चाई से, उनमें से इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कि मैं 50 गुना, मैं 60 गुना, 70 गुना, 99% भी होने दो। आपका जो सच्चाई कैसा होना चाहिए, 100 गुना होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उसी में अगर हम उस रिलेशन में अगर एकदम मजबूत है, उसी में हम एकदम सही है, हमारे परिवार एकदम नॉर्मल चलते रहेगा। हालेलुया। हमारे परिवार का जो जांच है डगमगाएगा नहीं, क्योंकि हम हमारा दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, हम एक दूसरे से सच्चाई से नहीं रहने के कारण, हमारा बच्चा आकर क्या करेगा, फायदा उठा लेगा। हालेलुया। बच्चों को उसको क्या कर लेते हैं,
हमारा जो बात को बच्चे लोग ने गलत हृदय से उसको क्या करता है, संभाल करता है। अगर हम पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सच्चाई से रहेंगे, बच्चों भी हमारे साथ सच्चाई से रहेगा। हालेलुया। हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता करे परिवार में एकदम मजबूत हो गया, एकदम स्ट्रांग है। आगे कैसे जो भी हमारे परिवार में कितने भी लोग आने दो, हम सभी के साथ अच्छा सा रहेंगे। हालेलुया। हम सभी के, क्योंकि हम पहले ही हम दोनों के अंदर, पति पत्नी के दोनों के अंदर क्या है, अच्छा सा एक अंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया। हम दोनों के अंदर एक अच्छा समझ है, क्योंकि हम छुपाता नहीं है। हम क्या नहीं करते, एक दूसरे से छुपाता नहीं, एक दूसरे से हम धोखा नहीं देते, एक दूसरे से हम प्यार करते। इसलिए 100 गुना एक दूसरे से हम एकदम सच्चाई से रहने के कारण कुछ भी बात अगर हमारे सामने आएगा, हमारे पति के विरोध या पत्नी के विरोध कोई भी कुछ बोलेगा, हम क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हम मानेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम 100 गुना दोनों एक दूसरे क्या है, दोनों सच्चाई से रहने के कारण कोई भी आकर हमारे पास आकर कुछ भी बोलेगा ना, हम क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। हालेलुया। तो पहला है हमारे परिवार के अंदर क्या होना चाहिए, सच्चाई। एक दूसरे से क्या रहना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद बच्चे माँ बाप को क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। हर एक बच्चा माँ बाप के लिए कैसा रहना चाहिए, 100 गुना सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। कैसा रहना चाहिए, 100 गुना। वही परिवार के अंदर अगर सच्चा है, एक दूसरे से हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, सच्चाई एकदम सच्चा है। तीसरा, या शैतान हमारे बीच में आकर कुछ भी काम नहीं कर सकते। नहीं तो जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, उसी के द्वारा शैतान क्या करेगा, काम करेगा। अव्वा के अंदर सच्चाई नहीं था। हालेलुया। प्रभु ने बोला था उसके फल को तो खाना नहीं। वो पति के साथ बात कर सकती थी, मुझे उसका खाने का इच्छा है, आप कुछ करो, प्रभु से बात करो, कुछ तो वो बोल सकती थी। लेकिन उसके साथ वो छुपाने के कारण वो खुद शैतान ने जो आया था, शायद उसने जो बात किया था, उस बात को तो अपने पति को उसने बताना चाहिए था। ऐसा ऐसा सांप ने आया था, मुझे कुछ ऐसा ऐसा बोल रहे, हम क्या करें। तो उधर ही आदम उसको रुका सकता था। वो दोनों के अंदर सच्चाई नहीं होने के कारण शैतान के बहकाव में आकर उस फल को उसने क्या किया था, खाया था। हालेलुया। कभी मृत्यु होने के लिए प्रभु ने मनुष्य को इस उम्र के बाद मरना है ऐसा कर कर उसने नहीं बनाया था। बनाते वक्त उसका मृत्यु के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। हालेलुया। प्रभु जब मनुष्य को बनाया था तभी मृत्यु के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। लेकिन जो सच्चाई से नहीं रहने के कारण अव्वा बहका शैतान के जो बहकाव में आकर जो काम नहीं करना चाहिए था उस काम करने के कारण मृत्यु इस पृथ्वी में आया था। हालेलुया। नहीं तो कोई भी मृत्यु किसी के साथ में मृत्यु नहीं होता था। हालेलुया। अव्वा जो सच्चाई नहीं रहने के कारण आज मृत्यु का फल हम सब ये दुनिया खाते हैं। हालेलुया। इसीलिए पहला अगर घर में ये अगर सच्चाई से नहीं रहेगा ना, शैतान उसी के द्वारा अंदर घुसेगा, उसी के द्वारा वो सताएगा, उसी के द्वारा वो काम करेगा, उसी के द्वारा वो जो जो करना चाहता है वो सारे काम आपके परिवार में आके करेगा। अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चाई से रहेंगे, शैतान किसी भी हालत में हमारे अंदर किसी व्यक्ति के रूप में भी लेकर, हालेलुया, किसी शत्रु का रूप लेकर, किसी आजू बाजू का रूप को लेकर, किसी रिलेटिव रिश्ता को लेकर शैतान कभी भी हमारे बीच में नहीं आ सकता है। आएगा तो भी वो हमारे परिवार में काम नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हम परिवार में मजबूत रहना है, शैतान हमारे परिवार में काम नहीं करना है, पहला हम क्या करना चाहिए, एक दूसरे से सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे से सच्चाई से रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज ही इतने सारे खुशी के छोटी छोटी खुशी के लिए, हालेलुया, छोटी छोटी बातों के लेकर जो हम सच्चाई से नहीं रह पाते, उसी के कारण बहुत सारे समस्या हमारे परिवारों के अंदर। पहला हम शांति को हम गवा लेते, हमारे घर में जो समाधान था पहला उसका समाधान को हम गवा लेते। झगड़ा वाल कारण ही रहेगा,
कभी झगड़ा होगा पता ही नहीं चलता, वो झगड़ा चलते रहता, उसका बंद ही नहीं होता। कारण क्या है? एक दूसरे के साथ जो सच्चाई से रहना चाहिए था, वो सच्चाई नहीं रहने के कारण शैतान किसी रूप को लेकर क्या करेगा, वो समस्या को हमारे परिवार के अंदर लेकर आएगा। इसीलिए पहला हमें सच्चाई से, पति पत्नी दोनों पहला सच्चाई से रहना चाहिए। उसके बाद हर एक बच्चा अपने माता पिता को कैसा रहना चाहिए? सच्चाई से रहना चाहिए। हालेलुया। अगर परिवार के अंदर सच्चा है, हम इस दुनिया में भी हम कैसा रहेंगे? सच्चाई से रहेंगे। हालेलुया। पहला अगर हम परिवार में अगर हम सच्चाई से रहेंगे, दुनिया में भी हम कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी हम धोखा नहीं कर सकते, हम कुछ गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर का स्वभाव क्या हो गया है? सच्चाई होने के कारण हम गलत बुराई कभी किसी के साथ भी हम नहीं करेंगे। जगत कितना भी पाप भरा रहने दो, हमारे आजू बाजू में जितने भी बेटा है वो बहुत बेकार व्यक्ति होने दो, वो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में कभी कुछ काम नहीं कर सके, क्योंकि पहले ही हमारे परिवार में हम एक दूसरे से कैसा रहने के कारण, सच्चाई से रहने के कारण तीसरा व्यक्ति या तीसरा परिवार के आपके कभी कभी हम सोचते हैं समस्या दूर का रिलेटिव से या दोस्त के लेकर या और किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, हम हमारे सगे वाले के द्वारा भी कभी कभी क्या होता है? समस्या होता है। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से समझ रहे, जो बात हमें कुछ बोला गया है हम उस बात को हमारे घर में शेयर नहीं करेंगे, उस बात को लेकर हम बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता। हालेलुया। अगर आपको आपके बारे में एक पत्नी अपने पत्नी को 100 गुना समझना है, पत्नी पहला एकदम 100 गुना क्या करना चाहिए? पति के साथ सच्चाई से रहना चाहिए। इतना सा बात छुपाने का गरज नहीं। आपको मेरे पति 100 गुना मुझसे सच्चाई से रहना है, अगर आपको इच्छा है, हमें क्या करना चाहिए? पहला 100 गुना हमारे पति को कोई छुपाना नहीं। वैसा ही पति भी, मेरी पत्नी मेरे साथ 100 गुना सच्चाई से रहना चाहिए, तो आप अपने सारे बात क्या कुछ भी बात को क्या नहीं करने का? छुपाना नहीं। हालेलुया। बीच में दोनों के बीच में कुछ पर्दा नहीं रखने का, इस बात को बताने का गरज नहीं। उसको क्या मालूम है, उसको समझ, लेकिन उसको समझ में आता या नहीं आता, लेकिन क्या करो? बोलो। हालेलुया। उनको समझ में, कभी कभी बोलते ना उसको समझ में नहीं आता, उस बोलेगा ना वो समझेगा नहीं, लेकिन हर एक बात क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। हालेलुया। अगर हमें दोनों ज्यादा समय पति पत्नी दोनों साथ में रहते, अगर हम दोनों एक दूसरे से, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से नहीं समझेंगे, समझ लेंगे, फिर कौन हमारे बारे में समझ के लेगा? हम किसको समझेंगे? हालेलुया। जो व्यक्ति को प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, अगर उन्हीं के साथ हम समझ नहीं पा रहे, और तीसरा पर्सन को हम कैसा, अगर आज ही दुनिया में कई सारे परिवार तोड़ने के कारण खुद के परिवार के ऊपर उनको भरोसा ही नहीं। हालेलुया। जिस लाइफ पार्टनर को प्रभु ने दिया है, उन्हीं के बाद उन्हीं के प्रति उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा ही नहीं, लेकिन तीसरा पर्सन आकर क्या बोलता है ना, उसके ऊपर 100 गुना भरोसा रखते। हालेलुया। आपके पति के बारे में तीसरा पर्सन कोई आके बोलेगा ना, हम क्या करते? तुरंत भरोसा रखते। पत्नी के बारे में और किसी ने आकर बोलेगा तो क्या कर लेते? भरोसा रख लेते। क्योंकि आप दोनों के अंदर क्या नहीं? सच्चाई नहीं। हालेलुया। अगर आपके पति के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, तीसरा पर्सन आके आपको कुछ बोलेगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति को जानती हूं, मैं अपनी पत्नी को जानती हूं। हालेलुया। पहला हमारे परिवार के अंदर एक दूसरे से क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे से, पति पत्नी एक दूसरे से सच्चाई से रहेंगे, बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ सच्चाई से रहेंगे, तो हमारे परिवार में, हमारे स्वर्ग इधर ही हो जाए।
खा के पी के चला गया। जैसा निकला उनका घर में क्या होना शुरुआत हो गया, मारामारी झगड़ा। कुछ रीजन ही नहीं है, वो बोलती कुछ रीजन ही नहीं है, क्या हो गया, झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, रात भर सोया नहीं। हालेलुया। 10,000 खर्च करके अपने सारे नींद को, समाधान को क्या कर दिया, गवा दिया। हालेलुया। इसीलिए मैं पहला हमारे परिवार के अंदर अगर समाधान से, शांति के साथ, सुकून के साथ हमें जीना है, अब एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए। आगे हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 30 में 13 में 34। यूहन्ना। इस पर लोगों ने उससे कहा, आपने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि यूहन्ना 13 में 34। मैं एक नई आज्ञा देता हूँ हाँ कि हाँ। एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखो। हालेलुया। यीशु मसीह से पवित्र लोगों से प्रेम किया क्या, उन्हीं के साथ जो रहा करता था उन्हीं के साथ प्रेम किया क्या, सारे मानव जाति के ऊपर क्या किया था, प्रेम रखा था। हालेलुया। अगर प्रभु आज जो हमारे परिवार दिया है, उस परिवार के अंदर उन्हीं के लोगों से हम प्रेम नहीं कर पाते, जगत की दुनिया के ऊपर हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। अगर आपको जो दिया पत्नी के ऊपर आपको प्रेम नहीं, आपको जो दिया पति के ऊपर आपको प्रेम नहीं, बच्चों के ऊपर प्रेम नहीं, माँ बाप के ऊपर आपको प्रेम नहीं, पूरा जगत को प्रेम कर कुछ मतलब नहीं। पहला जिस दिया प्रभु ने, जो परिवार दिया है, हमें उधर क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। वो मूर्ख भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन प्रभु ने सिर्फ अच्छे लोगों के साथ उसने प्रेम नहीं किया था, पापी लोगों के साथ उसने क्या किया था, प्रेम किया था। यीशु मसीह को मालूम था कि यहूदास कार्य धोखा देने वाला है, मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी पार की छेले के साथ जितना प्रेम किया था, वैसा ही यहूदास के साथ उसने क्या किया था, प्रेम किया था। हालेलुया। ऐसा ही हम भी एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर हमसे जो प्रेम करता है, अगर उसी के साथ हम भी प्रेम करेगा, इस संसार का हमारे अंदर कुछ फर्क नहीं है। हालेलुया। संसार में जो जिसके साथ जो भलाई करता है उन्हीं के साथ प्रेम करता है, जो उन्हीं के साथ प्रेम करेगा उन्हीं के साथ वो भी प्रेम करेगा। वैसा ही हमारे साथ जो भला करता है उनको हम प्रेम करेंगे, जो हमसे प्रेम करता है अगर उनसे हम प्रेम करेंगे तो उनका हमारा कोई फर्क नहीं है। यीशु मसीह वैसा नहीं किया, जो उसके साथ प्रेम किया था सिर्फ उन्हीं के साथ प्रेम ऐसा नहीं किया था। हालेलुया। जिन्होंने उनके साथ नफरत किया था, उनके मालूम है ये कल मेरे ऊपर पत्थर उठाने वाला, फेंकने वाला, मालूम है मेरे ऊपर इनकार करने, पत्थरों से इनकार करने वाला, मालूम है। हालेलुया। ये सब मुझे छोड़कर जाने वाला है, सब कुछ मालूम है, फिर भी उसने क्या किया था, प्रेम किया था। हालेलुया। अगर मैंने जानकर भी तुमसे धोखा देने वाला, जानकर भी, हालेलुया, मुझे छोड़कर जाने वाला भी, मुझे पकड़ कर देने वाला जानकर भी अगर मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ, तुम भी क्या करो, एक दूसरे क्या, उनके स्वभाव को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर, उनके कामों को देखकर उन्हें प्रेम मत करो। मैंने जैसा तुमसे प्रेम किया था वैसा तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। उसका प्रेम आज हमें बदल कर लेकर आया। हालेलुया। उसका प्रेम के कारण आज हमने उद्धार पाया, उसका प्रेम के कारण आज हम चंगाई पाया, उसका प्रेम के कारण इस जगत से प्रभु ने हमें अलग कर लेकर आया, उसका प्रेम के कारण। हालेलुया। अगर वो ऐसा हमसे प्रेम कर सकता है, हमारे ही रिलेटिव में कितने जन अभी तक मसीह को जाना नहीं, जो उद्धार हमें मिला है वो उद्धार उनको मिला नहीं, जो चंगाई हमें मिला है वो चंगाई उन्हें नहीं मिला, जो बंधन में से प्रभु ने हमें आजाद किया है, अभी भी हमारे ही एकदम करीब रिलेटिव में अभी भी बंधन में है, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम, उसका प्रेम ने हमें क्या कर दिया था, वो बंधन में से छुड़ा कर, हालेलुया, उन्हीं में से हमें बाहर लेकर आया। सिर्फ वो क्या है, उसका प्रेम है। हालेलुया। अगर उसका प्रेम हम
हम सब पवित्र अच्छे लोग नहीं है, हालेलुया। उसको मालूम है हर रोज गिरेगा उठेगा, हर रोज गिरेगा उठेगा, मालूम है मसीह को। हम जिस दिन उद्धार पाया उसी दिन से आज तक हम पवित्र है क्या? एक दिन में हमारा पाप होते जाते, हर जानकर अनजान कर भी, गलती से भी हमारे साथ पाप गलतियां होते रहता है। वो सब कुछ जानकर भी प्रभु ने हमसे प्रेम कर हमें उद्धार किया, हमें उसने अपने बेटा बना सकता है। तो हम भी क्या नहीं करना चाहिए? किसी को चर्च करके प्रेम नहीं करने का। ये अच्छा है, इनके साथ में प्रेम कर सकता हूँ, इसके पास पैसा है, ये कल मेरा काम में आएगा, इसीलिए मैं इनके साथ प्रेम करूँगा। ऐसा किसी बात को किसी बात को एक्सपेक्टेशन के साथ प्रेम नहीं करने का है। हमारा प्रेम में कुछ भी उम्मीद नहीं, वो उससे प्रेम करे या ना करे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। जो प्रेम मसीह का प्रेम अगर हमारे अंदर है, अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, किसी यीशु मसीह को जाना ही नहीं, यीशु मसीह के बारे में उसको मालूम ही नहीं है, अगर उसके अंदर प्रेम को हमें उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है, उसका प्रेम हमारे अंदर होने के कारण हम किसी से भी प्रेम कर सकते। अगर हमें किसी के साथ प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, जिसने यीशु मसीह का अभी तक जाना ही नहीं, उनके अंदर प्रेम का उम्मीद नहीं कर सकते। हालेलुया। एक सिस्टर ने मेरे साथ बोली, उनकी मम्मी को उधार पाया, उनके भाई ने भी उधार पाया, उस सिस्टर ने भी उधार पाया, लेकिन उनके भाई जो शादी करके लेकर आया था, वो उसकी भाभी ने उधार नहीं पाया। हमारे गलीशिया में उधार पाया नहीं, उधार पाया था। एक दिन आके मेरे पास आकर रोई थी, बहुत रोई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को ध्यान नहीं देती, खाना मम्मी पापा को देती नहीं। एक ही भाई है, खाना मम्मी पापा को देती नहीं। वो खेती बाड़ी में काम कर आता है, खेती नहीं देती है, ब्लैकमेल करती है। मेरे भाई को बाइबल पढ़ेगा, तू मैं क्या करेगा? अपने आप को नुकसान पहुंचेगी, सच में जाएगा, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचेगी। धमकी दिया, ब्लैकमेल किया उसके साथ। वो कलीसिया आना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, मम्मी पापा के साथ बात करना भी छोड़ दिया। उसने ऐसा आखिरी में क्या किया? मम्मी पापा को तो रुका नहीं सकती थी बाइबल पढ़ाने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया जाने में, उनकी सास ससुर को रुका नहीं पाती थी, लेकिन अपने पति को उसने रुका दिया। धमकी देने के कारण वो उसके पति ने क्या कर दिया था? चर्च जाना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। इसके कारण तो अभी क्या नहीं करने का? अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं करने का। मम्मी पापा से भी बात करना, अगर मैं ऐसी बात करो तो ये कुछ कर लेगा तो पूरा परिवार क्या हो जाएगा? कुछ समस्या हो जाएगा। कि वो डर के मारे किसी से बात नहीं किया, वो जैसा बोल रही थी वैसा ही वो चलने लगा। वो सिस्टर यहाँ पे इतना रोई कि अभी क्या करना समझ में नहीं आ रहा। एक ही भाई है, मम्मी पापा की, उन्हीं के अलावा कोई नहीं। हम 2 लड़की है, हम शादी होकर चली गई दोनों, अभी उनको कौन संभालेगा? अभी इतना बड़ा समस्या है, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। मैंने उनको एक ही शब्द बोला, आपने उधार पाया, आपके मम्मी पापा ने क्या पाया? उधार पाया, लेकिन आपके भाभी ने उधार नहीं पाया। तो उम्मीद आप उनके साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उस परिस्थिति में से वो जैसा अंदर आई, अभी वो आपके बारे में वो समझ नहीं ले पाएगी, लेकिन आपके अंदर मसीह है। हालेलुया। आपने मसीह को स्वीकार किया, मसीह आपके अंदर है, तो आपको और धीरज होना चाहिए, आपको सहन लेना पड़ेगा। इसकी वजह से आप झगड़ा नहीं करने का, मम्मी को बोलो झगड़ा नहीं करने का, सहन लेने को बोलो, प्रार्थना करो। जिस दिन प्रभु उन्हीं के जीवन में जो बदलावट को लेकर आएगा, वो जैसा हम जैसा प्रभु को जाना वैसा जिस दिन जाएगी, उसी दिन आपके घर में सब कुछ सही होगा। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? सहना ही पड़ेगा। वो जो भी तकलीफ देगी, जो भी समस्या देगी, आप उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, उन्हीं के बारे में किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर मसीह है, उन्हीं के अंदर अभी भी मसीह नहीं है। बोलकर एक ही हफ्ता ही हुआ था, मैंने बोला प्रार्थना करो, उनके नाम भी मैंने पूछा, भाई भी प्रार्थना करते, आप भी प्रार्थना करो। एक ही हफ्ता के अंदर उस लड़की का माँ को क्या हो गया? बीमारी हो गया था। बीमारी होने के कारण अपने आप को वो क्या करने लगे? अंदर डर होने लगा। बोला पति की, बोला तुम क्या करो? मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना करो। तुम क्या करो? बाइबल पढ़ो। तुम क्या करो?
चर्च में जाओ। हालेलुया। अभी अच्छा सब सास ससुर तो क्या करती है, खाना देती है। हालेलुया। अगर ये जो उम्मीद उनकी चाहिए, उम्मीद उसके ऊपर ज्यादा बढ़ती थी और क्या हो जाता था, समस्या हो जाता था और कुछ वो कदम उठा सकती थी। लेकिन जो प्रेम मसीह ने हमारे अंदर जो प्रेम रखा था, उस प्रेम के कारण मैंने बोला कभी नफरत मत करो उनके साथ। क्या मत करो, प्रभु ने जोड़ा के क्या मत करो उनके ऊपर, नफरत मत करो, प्रार्थना करो। प्रभु उन्हीं के जीवन में क्या किया था, प्रेम, मसीह का प्रेम उन्हीं के अंदर भी आने का रास्ता प्रभु ने खोला है। हालेलुया। वैसा ही हम मसीह को जानना है, मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, उसी के कारण हम बहुत कुछ गंवाना भी पड़ेगा, बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना भी पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, इसीलिए बहुत कुछ हम त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ हम गंवाना पड़ेगा, बहुत कुछ हम सहना भी पड़ेगा। हालेलुया। मसीह सब कुछ सहन करे हमारे साथ प्रेम किया था। हालेलुया। हमने ज्यादा उसे प्रेम किया है क्या? हमने ज्यादा नहीं प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आज तक उसने हमसे 100 गुना प्रेम कर रहे, लेकिन हमारा प्रेम हम बांट देते, इसका इतना प्रेम, इसका इतना प्रेम। मसीह को इतना सा प्रेम 100 गुना मसीह को प्रेम नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने अगर हमसे प्रेम कर सकता है, वैसे हम भी एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अब एक वचन को पढ़िएगा, एफेसियों में 4:32। एफेसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन में ये बहुत मुख्य बात है। हालेलुया। हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है, सच्चाई से रहना बहुत जरूरी है, प्रेम करना बहुत जरूरी है और क्षमा करना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। परिवार के अंदर पहला क्षमा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो बात बीत गया था हमारे जीवन में, अगर किसी के साथ गलती हो गया, उसने कुछ गलती किया, आज लेकिन पश्चाताप होकर मन फिर गया, अब क्या करना चाहिए, उसी को पकड़कर नहीं रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। अगर मसीह हमें क्षमा कर सकता है, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अधर्मों को वो क्षमा कर सकता है, तो हम भी दूसरे को क्या करना चाहिए, उसकी गलती को क्या करना चाहिए, एक दूसरे की गलती के अपराध को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ, तुम भी क्या करो, क्या करो। हालेलुया। प्रभु ने पहले मैंने बोला, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं जो किया है वो तुम भी क्या करो, मैं क्षमा किया तो तुम भी क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। पहले की पुराने के बाद कितना भी होने दो, अगर आप आज तक आपने किसी को क्षमा नहीं किया, आज उनके पास जाकर क्या करो, क्षमा करो। प्रभु को बोल दो, प्रभु मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, इन्हें क्षमा करता हूँ। हालेलुया। एक दूसरे से क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। किसी ने आकर अपने गलती को मानकर बहुत बड़ा आपके विरोध गलती किया रहेगा, जो बात आपके विरोध उन्होंने बोला रहेगा, वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ रहेगा, लेकिन आकर आपके पास आकर क्षमा मांग रहा है, क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। क्या करो, हम भी गलती बार बार कर प्रभु के पास हर रोज बोलते, प्रभु मुझे क्या कर, क्षमा करो। उसने क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। ऐसा ही मन कोई भी आकर हमारे पास आकर मुझे क्या कर, क्षमा करो बोलेगा, तब क्या करना है, क्षमा नहीं करूंगी मैं। बहुत लोग क्या नहीं करता है, मैं कभी नहीं करेगा, इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा बोलते। मैंने कई सारे मुंह से सुना है, कभी इसको इस बात में मैं क्या नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। अगर आप माफ नहीं किया, आपको स्वर्ग कभी भी नहीं मिलेगा। अगर स्वर्ग को जाना है, एक दूसरे से क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। जीवन में कितनी सारी परेशानी दिया रहेगा, नुकसान पहुंचा रहेगा, बहुत सारे संकट में आपको डाला रहेगा। शायद वो व्यक्ति वो काम आपके जीवन नहीं करता तो आप एकदम आगे रहता था, बहुत आगे रहता था। अगर उस व्यक्ति के द्वारा आप एकदम नीचे आ गए, ऐसा कुछ बात है, तो भी आज प्रभु के सामने बोलो,
मैं क्या करूंगा उन्हें प्रभु क्षमा में करना। क्षमा करूंगा। हालेलुया। क्षमा करने से बहुत सारे आशीष हमारे होती है। हमारे घर में आशीष रुकने का कारण भी होती है कि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया। अगर किसी को हम क्षमा नहीं करेंगे तो अगर आशीष रुकेगा। इसीलिए जो कोई भी आपके जीवन में जो तकलीफ दिया है, किस बात किस व्यक्ति को आज तक आपके दिल में क्षमा नहीं किया है, आज उन्हें क्या करो, क्षमा करो, क्योंकि मसीह ने हमें क्षमा किया। हालेलुया। हमारे अपराध को उसने अगर क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे से क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। हालेलुया। अगर हम क्षमा करेंगी, प्रभु ने जो आशीष हमें रखा है वो 100 गुना आशीष हमारे जीवन में पूरा मिलेगा। हालेलुया। जैसा प्रभु ने किया है वैसा भी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए प्रभु ने जो जो हमें बोलने के लिए कर गया है, सिर्फ में प्रार्थना ही करेंगे। सिर्फ में बाइबल ही पढ़ते रहेगा, बाइबल पढ़ेगा, बाइबल बहुत पढ़ेगा, अच्छा प्रार्थना करेंगे, अच्छा फास्टिंग रखेंगे, सब कुछ रहेगी हमारे पास। इतना सभी हमारे चर्च में आए कोई आपके ऊपर गलती नहीं पकड़ सकते, लेकिन आपके घर में एक दूसरे से समझ में सच्चाई नहीं है तो कुछ लाभ नहीं है। अगर हमने एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे वो भी कुछ काम का नहीं। हालेलुया। अगर हम किसी को क्षमा भी नहीं किया तो भी हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारा बाइबल पढ़ना सब कुछ, हालेलुया हालेलुया, हमारा बाइबल प्रार्थना, हमारा उपवास आशीष दोनों है। हमें प्रभु ने जो पालन करने की बोला है उस बात का हमें पालन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस वचन को लेकर आपको आशीषित करना।